हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। पहला सुख निरोगी काया, आत्महितम कुर्यात, प्राणांते किम करिष्यति कहा गया है ना। पहला सुख जो होता है ना, वो स्वस्थ शरीर। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप दुनिया के सबसे ज्यादा समृद्ध व्यक्ति हैं। वही स्वास्थ्य की बात करूंगा सबसे पहले इस वीडियो में। और 48 दिन यानी कि 28 जुलाई से जो शुरू हो चुका है से लेकर के 13 सितंबर तक रात को 9:15 बजे तक क्या आपके हालात रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत कुछ उथल-पुथल होगा। सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले स्वास्थ्य की बात करेंगे, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के जो ग्रह हैं, आपके स्वास्थ्य के ग्रह, आपके शरीर के ग्रह मंगल है। कौन है? मंगल। आपके ऋण के, रोग के, आपके शत्रु के, व्याधि के, आपके पूरे शरीर के, आपके व्यवहार का ग्रह भी अगर कोई है वो मंगल है। मंगल पर दृष्टि पड़ रही है शनि की, और मंगल शत्रु राशि में बैठे हैं, शत्रु ग्रह की दृष्टि है। बात खतरनाक है। जैसे कि आप किसी शत्रु के घर में जाकर के बैठ गए और शत्रु की ही दृष्टि आप पर है कि आप क्या करने वाले हैं, आपके हालात क्या होंगे, आप ये समझ लीजिए। और शत्रु भी मामूली नहीं, खतरनाक। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? आप सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतेंगे। वही आपको इन 48 दिनों में करना है। स्वास्थ्य को लेकर के, ऋण को लेकर के, रोग को लेकर के, शत्रु को लेकर के आपको ये ध्यान रखना है। ऋण भी लेना हो तो उतना ही लीजिए जितना आवश्यक हो। अगर अन्यथा ऋण से उऋण होने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आपको बहुत प्रयास करने होंगे। प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है। कितना परसेंटेज आपको आपके ऊपर ऋण होगा, कितने परसेंटेज शत्रु होंगे, कितने परसेंटेज आप स्वस्थ रहेंगे, कितना परसेंटेज पैसा आएगा, और कितना परसेंटेज आपका प्रोफेशनल लाइफ और निजी जीवन रहने वाला है इन 48 दिनों में, परसेंटेज निकाल कर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन यहां से यहां पर बैठना, एकादशस्थ मंगल खराब नहीं होता है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना कि खराब होगा, लेकिन खराब वो सिर्फ और सिर्फ 10% से लेकर के 15% है, ज्यादा नहीं है। क्योंकि यहाँ का जो मंगल है ना, ये शुभ होता है। एकादशस्थ मंगल शुभ होता है। लेकिन ये कन्या राशि में बैठा है। कन्या राशि किसकी राशि है? वो बुध की राशि है। बुध शत्रु है। शत्रु के घर में शास्त्र कहता है रिपु मंदिरे अल्प। शत्रु के घर में अल्प फल मिलेगा। अल्प अर्थात 10 से 15% फल मिलेगा। लेकिन यहां पर एकादश में होने के कारण ये फल बढ़ करके आपका 25 से 30% जाएगा। क्योंकि एकादश में है, शत्रु के घर में भले ही है लेकिन वो सुरक्षित है। जैसे आपको महसूस हो जाए कि आप शत्रु के घर में लेकिन सुरक्षित हैं, तो आपका अपने आप हौसला बढ़ेगा। वो ये है 30% शुभ है। किन मामलों में? स्वास्थ्य, इष्ट मित्र, नौकरी, व्यवसाय, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, निजी जीवन में भी अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो विद्यार्थियों के लिए भी ये जो स्थिति है 30% अच्छी है। 25 से 30% ये जो 48 दिन है वो शुभ है। ठीक है। अब मैं आता हूं, यहां पर ये होने पर अच्छा है। ठीक है। लेकिन ग्रह क्या कहते हैं? शनि की दृष्टि की वजह से फिर ये माइनस होगा। फिर से कम 25% में आएगा, 30%, 20% में आ जाएगा। 20%। उसके बाद नक्षत्र पर जाएंगे। 3 नक्षत्र में गोचर करेंगे इन 48 दिनों में। वो कुछ अच्छा करेंगे। किन किन क्षेत्रों में अच्छा करेंगे और क्या उपाय करना है उस पर चर्चा करूं, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूंगा। यहां तक पहुंचे हैं आप, सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है। ठीक है जी। अब आइए अन्य मामलों में आते हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए बहुत अच्छा है।
आपके लिए ऋण से उऋण होने के लिए अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन 25 से 30%। लेकिन ये 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है जो कि मंगल का मित्र है। तो क्या फल मिलेगा? प्रोफेशनल लाइफ को ये एकदम से जंप करके 70% में ले जाएंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ये बढ़ेगा, अचानक बढ़ेगा। सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे, मंगल राजा और सेनापति, आपका हौसला बढ़ने वाला है। 70% आप प्रोफेशनली अच्छे होने वाले हैं, बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, दोनों मामलों में प्रोफेशनली बहुत अच्छे हैं, फाइनेंस को लेकर के भी अच्छा है। तो ये 70%। लेकिन अगस्त के एंड में, अगस्त के एंड में चंद्रमा के नक्षत्र में अर्थात हस्त नक्षत्र में जाएंगे। हस्त नक्षत्र में जाने का मतलब ये है कि हस्त नक्षत्र जल तत्व का नक्षत्र है, यानी कि जल तत्व की राशि का है, चंद्रमा का राशि, चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा मंगल के बीच में रिश्ते तो अच्छे हैं, लेकिन आग और पानी कभी एक नहीं हो सकते। मंगल अग्नि तत्व, चंद्रमा जल तत्व, तो यहाँ कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगस्त के उसमें फिर परसेंट में आ जाएंगे किसी भी क्षेत्र में, अगस्त के एंड में। लेकिन सितंबर के शुरुआत से लेकर के फिर ये स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे, तो ये 40% से बढ़कर के 80% के आसपास में आ जाएंगे, क्योंकि ये अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। अच्छा होगा। लेकिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है मंगल पर, मंगल की दृष्टि है शनि पर। खूब मेहनत करनी होगी, क्योंकि मंगल शनि पर दृष्टि, यानी कि आप एनर्जेटिक होकर के काम कीजिए। आलस्य करेंगे, काम नहीं करेंगे, घर में बैठेंगे, सोचेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप, तो नहीं होने वाला है, 0%। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं और आप जो है गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार करते हैं, आपका आचार विचार व्यवहार अच्छे नहीं है, तो आपके लिए ये 80% भी 0% होने में पल भर का टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है और वो सेनापति हैं। आपको बलपूर्वक दंड देंगे, आपको दंडित करेंगे और दंडित करके नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए आचार विचार अच्छा, हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। बाकी आपकी कुंडली सब कुछ है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से देख रहे हैं, विदेश से देख रहे हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। फिर से बोलूंगा, सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा बनी रहे आप पर, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।